सर्दियों की वो सुबह जब आसमान सिसकियों से भरा था, बादल शीशे जैसे भारी थे और हवा में एक अनजाना डर कांप रहा था। कस्बे नैनापुर के किनारे बने एक टूटे फूटे झोंपड़े में विकास और उसका परिवार आज भी उम्मीद और मुश्किलों से लड़ने को तैयार था। विकास, रात भर बारिश नहीं रुकी। टपक टपक कर पानी पूरे कमरे में भर गया है। आरुषि और आदि ठंड से कांप रहे हैं। कुछ करूं? प्रिया, मैं क्या करूं? ये टूटी दीवारें, ये टपकती छत, सब देख रहा हूँ, मगर मजदूरी भी तो 3 दिन से नहीं मिली। वह बाहर निकला तो बारिश और तेज थी, जैसे आकाश फट गया हो। हवा सीटी बजा रही थी और दूर पहाड़ियों से एक अजीब सी गड़गड़ाहट आ रही थी। लेकिन कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। बच्चों की हालत देखी नहीं जा रही। आदि कांपती आवाज में, पापा, ये बारिश कब रुकेगी? हमारे घर में इतना पानी क्यों आ रहा है? मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। सच में मेरा कंबल भी पानी से भारी हो गया है। प्रिया, मेरे बच्चों, बस थोड़ी हिम्मत रखो। तुम्हारे पापा अभी कुछ इंतजाम करेंगे। ईश्वर है ना, सब ठीक कर देगा। विकास, तुमसे कहती हूँ, मजदूरी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, पर बच्चों को इस हाल में मत रहने दो। कुछ न कुछ रास्ता निकालो। कल रात मैंने सपना देखा, एक गुफा थी जमीन के अंदर, शायद यह कोई इशारा है। विकास, सपनों पर अब विश्वास नहीं रहा प्रिया। हकीकत यह है कि मुझे बाहर निकलना होगा। ठीक है, मैं जाता हूँ, बाजार की तरफ चलता हूँ। कोई काम मिल गया तो कुछ लकड़ी और दवा ले आऊंगा। आग जला देंगे, बच्चों को थोड़ी राहत मिलेगी। प्रिया, बारिश में जाओगे? मत जाओ विकास, तुम्हें ठंड लग जाएगी। सड़क तो कीचड़ से भरी है और बहुत तेज बारिश हो रही है। हवा भी बहुत तेज है और कुछ अजीब सी आवाजें भी आ रही हैं बाहर। लगता है कोई जानवर चिल्ला रहा है या शायद कोई इंसान। ऐसी हालत में बाहर जाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। विकास, अगर मैं नहीं गया तो घर कैसे चलेगा? ठंड बच्चों को खा जाएगी। डर मत, लौट आऊंगा। तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, किसी की आवाज सुनकर भी मत खोलना। आरुषि डर से सहमी, हल्के बुखार से तपती। पापा, जल्दी लौट आना, मुझे डर लग रहा है। बाहर बिजली भी कड़क रही है और लगता है कोई खिड़की के बाहर से देख रहा है। विकास ने झट से खिड़की की ओर देखा। सिर्फ घना अंधेरा और बारिश की लकीरें थीं, पर उसे लगा जैसे कोई साया वहां से सरक गया। उसने अपना पुराना कोट कसकर पहना और एक लाठी उठाई। विकास, डरना नहीं आरुषि, तुम्हारे पापा है ना। दुनिया की कोई ठंड, कोई बारिश, कोई भी तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। विकास बारिश में भीगता हुआ बाजार की तरफ निकल गया। रास्ता वीरान था। पेड़ों की शाखाएं भूतों की तरह हवा में लहरा रही थीं। तभी उसने एक आवाज सुनी, जैसे कोई पत्थर खिसक रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। अचानक एक टूटी दुकान का शटर खड़खड़ाया। दुकानदार डरा हुआ दरार से बोलता हुआ, अरे ओ भैया, इस बरसात में क्या खोज रहे हो? दुकान में घुसना मत, पानी अंदर आ जाएगा। ऊपर से हम खुद डर रहे हैं कि यह शटर कभी भी टूट कर गिर सकता है। और कुछ और भी है बाहर। आज रात जानवर भी अजीब व्यवहार कर रहे हैं। विकास, भैया, मैं अंदर नहीं आऊंगा। बस इतना पूछ रहा था कि किसी तरह का छोटा मोटा काम मिल जाए। बोरा उठाना हो, पानी बाहर निकालना हो, कुछ भी कर दूंगा। आज घर में राशन खत्म है, बच्चे कांप रहे हैं, बेटी को बुखार है। मुझे आज कम से कम एक काम चाहिए। दुकानदार, भाई, तुम्हारा हाल देखकर तरस तो आ रहा है, पर मैं क्या करूं? इस मौसम में हम खुद दुकान बंद कर रहे हैं। सरकार ने भी चेतावनी दी है कि नदी का पानी बढ़ रहा है और ये बारिश सामान्य नहीं है। मौसम विभाग वाले भी हैरान हैं। तुम अपना ध्यान रखो, काम कल या परसों मिल जाएगा। विकास, कल? परसों? क्या बच्चों को कह दूं कि ठंड 2 दिन बाद लगेगी? मेरी बच्चियां इस ठंड में हर मिनट कांप रही हैं। आरुषि ने तो रात भर नींद भी नहीं ली। मैं घर जाते जाते टूट जाऊंगा, लेकिन कुछ लिए बिना वापस नहीं जा सकता। तुम्हें मजदूरी देना मुश्किल है तो थोड़ी सूखी लकड़ी ही दे दो। बच्चे जलते चूल्हे की गर्माहट महसूस कर लेंगे। दुकानदार, आकाश, मेरे पास कुछ होता तुम्हें देने के लिए, पर यह देखो, सब सामान भीग गया है, लकड़ी भी गीली है। तुम मेरा विश्वास करो और जल्दी घर लौट जाओ। आज रात कुछ अच्छा नहीं होने वाला। लोग कह रहे हैं कि पुराने कब्रिस्तान की तरफ से आज रात नीली रोशनी देखी गई है। विकास निराश होकर आगे बढ़ा। दुकानदार की बात उसके मन में डर बनकर घर कर गई। आधी घर में दीवार को टटोलते हुए, माँ,
मुझे लग रहा है कि अगर ऐसे ही बारिश होती रही ना तो हमारा घर गिर जाएगा। ये दीवारें बार बार आवाज कर रही हैं। रात में भी डर लगा था। मैं सोई नहीं। मुझे पापा की बहुत याद आ रही है माँ। वो कब आएंगे? प्रिया आरुषि के माथे पर गीला कपड़ा रखते हुए। मेरी बच्ची, डर क्यों लग रहा है तुम्हें? देखो, तुम्हारी माँ यहाँ है। जब तक मेरे हाथों में ताकत है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये दीवारें चाहे गिर जाएं, ये छत चाहे ढह जाए, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हें गोद में उठाकर बाहर ले जाएगी। कोई तूफान, कोई ठंड, कोई बारिश मेरी बेटियों को नहीं छू सकती। पर आदि, तूने वो आवाज फिर सुनी? वो फुसफुसाहट? आदि आंखें फैलाते हुए। हाँ माँ, लगता है कोई कह रहा है, नीचे आओ, नीचे आओ। क्या ये भूत है माँ? प्रिया डर को दबाते हुए। नहीं बेटा, शायद हवा का खेल है, या शायद तेरे पापा हमें बुला रहे हैं। आरुषि अचानक आंखें खोलकर बुखार में बड़बड़ाती। माँ, वो आदमी खिड़की पर, उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हैं। वो कह रहा है कि यह जमीन उसकी है, हमें यहाँ से जाना होगा। प्रिया की रूह कांप उठी। उसने झट से खिड़की की ओर देखा। सिर्फ बारिश का पर्दा था, पर उसे लगा जैसे किसी ने खिड़की के शीशे पर हाथ का निशान छोड़ा है। उसने बच्चों को अपने पास खींच लिया। बाजार में विकास चारों ओर भटक रहा था, हर दुकान बंद। तभी उसकी नजर एक कागज के टुकड़े पर पड़ी जो कीचड़ में चिपका हुआ था। उसने उसे उठाया। उस पर लिखा था, जो खो गया है उसे केवल गहराई में ही खोजो, मेहता हवेली रास्ता दिखाएगी। ये लिखावट अजीब थी, जैसे कोई कांपते हाथ से लिख रहा हो। विकास ने कागज को मोड़कर जेब में रख लिया। तभी उसे एक साया दिखाई दिया जो तेजी से एक गली में गुम हो गया। वह गली सीधे पुराने मेहता हवेली की ओर जाती थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई नहीं रहता, सिर्फ भूतों का डेरा है। विकास की जिज्ञासा और जरूरत ने उसे वहां खींच लिया। हवेली का विशाल काला दरवाजा बंद था, पर एक खिड़की टूटी हुई थी। अंदर से एक हल्की मीठी सी गंध आ रही थी, जैसे पुरानी चंदन की लकड़ी। विकास हवेली के बाहर खड़े होकर अनिश्चितता से, कोई है क्या? यहाँ कोई काम है? मुझे बस कुछ लकड़ी या दवा चाहिए, मैं कुछ काम कर लूंगा। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। बस एक खिड़की का पर्दा हिला, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। विकास ने दरवाजे को धक्का दिया। जंग लगी कुंडी टूट गई और दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। अंदर गहरा अंधेरा और चुप्पी थी, जो सिर्फ बारिश की आवाज से टूट रही थी। उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और जलाई। रोशनी में उसे एक बड़ा हॉल दिखाई दिया, जिसमें पुराने सामान पड़े थे। तभी उसकी नजर एक टेबल पर पड़ी। वहां कुछ पुराने सिक्के, एक छोटी सी दवाई की शीशी और एक नोट रखा था। नोट पर वही अजीब लिखावट थी, जो जरूरतमंद हो ले जाए, पर बदले में एक वादा करो, कभी किसी भूखे, बेघर या डरते हुए को अपने दरवाजे से मत टालना, नहीं तो वही भाग्य तुम्हारा इंतजार करेगा। विकास के रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या मजाक था? कौन था जो ये सब जानता था? उसने झिझकते हुए सिक्के और दवाई की शीशी उठाई। शीशी पर लिखा था, ज्वरहर। उसने उसे जेब में रख लिया। तभी उसे एक गहरी दबी आवाज सुनाई दी, जो दीवारों से टकराती हुई लग रही थी, जैसे कोई भूमिगत तहखाने से बोल रहा हो। घर, तुम्हारा असली घर जमीन के नीचे है। यह झोपड़ा तो कब्र है। जल्दी करो, समय कम है। विकास का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह डर कर बाहर भागा। बारिश में भीगता हुआ वह एक दुकान तक पहुंचा और लकड़ी खरीदी। दुकानदार ने उसे आगाह किया, भैया, तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, तुमने कुछ देखा क्या? कहीं मेहता हवेली तो नहीं गए थे? विकास ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे वहां से भाग खड़ा हुआ। जैसे ही वह अपने झोंपड़े के पास पहुंचा, उसने प्रिया की चीख सुनी। वह दौड़ा। दरवाजा खुला था। अंदर का दृश्य उसकी सारी उम्मीदों को चकनाचूर कर देने वाला था। प्रिया आरुषि के ठंडे शरीर को थामे, आंसू बहाते हुए, विकास, तू कहाँ था? देख, हमारी आरुषि, मेरी जान, उसकी सांसें रुक गई हैं। मैंने हर जगह मदद मांगी, किसी ने दरवाजा तक नहीं खोला। और वो आवाज, वो आदमी, वो बार बार आया। उसने कहा, हमें यहाँ से जाना होगा। आधी प्रिया से चिपकी हुई, सिसकती हुई। पापा, आरुषि मुझे छोड़कर चली गई। उसने कहा बहुत ठंड लग रही है, और फिर वो चुप हो गई। विकास ने अपनी बेटी का ठंडा, निष्प्राण शरीर थामा। एक पल के लिए तो उसे लगा वह सब सपना है। फिर एक ज्वाला उसके अंदर भड़क उठी।
आंखों में आंसू नहीं, एक खतरनाक संकल्प था। विकास धीमी पर कड़क आवाज में, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी आरुषे, भगवान, तूने गरीब का ही गला क्यों पकड़ा? अब बस, अब और नहीं। मेरे परिवार को अब कोई ठंड, कोई बारिश, कोई तूफान और कोई भूतिया साया भी नहीं छुएगा। ऊपर का यह घर चाहे डूब जाए, मैं जमीन के नीचे अपने हाथों से एक किला बनाऊंगा जहां मेरी बची हुई दुनिया सुरक्षित रहेगी। और मैंने एक वादा किया है, उस हवेली के वादे को निभाऊंगा। विकास, तू इस हालत में कैसे जाएगा? तेरा शरीर भीग कर पत्थर हो गया है, हाथ कांप रहे हैं। और वो आवाज, वो साया, क्या अगर हम जमीन खोदेंगे तो वह और नाराज नहीं हो जाएगा? क्या यह उसकी जमीन नहीं है? डर मत प्रिया, अब डरने का वक्त नहीं है। आरुषि ने जो दर्द दिया है वही मेरी ताकत है। और उस हवेली की आवाज, शायद वह हमें बचाना चाहती थी, डराना नहीं। वह हमें रास्ता दिखा रही थी। जमीन के नीचे मैं रात दिन एक कर दूंगा। विकास ने झोंपड़े के पीछे एक पुराने पेड़ के नीचे जमीन खोदनी शुरू की। पहले फावड़े की चोट के साथ ही उसे लगा जैसे जमीन ने एक आह भरी। बारिश, ठंडी हवा और अंधेरा, तीनों मिलकर उसकी हिम्मत की परीक्षा लेते रहे। पहले दिन उसने सिर्फ 3 फीट खोदा। रात में जब वह सोने की कोशिश कर रहा था, उसे फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। तू सही रास्ते पर है और गहरे खोद, वहां सुरक्षा है। दूसरे दिन जब वह खोद रहा था तो उसके फावड़े को किसी कड़ी चीज से टक्कर लगी। उसने हाथ से मिट्टी हटाई तो एक पत्थर की स्लेट निकली जिस पर कुछ अजीब निशान बने थे, जैसे कोई प्राचीन भाषा। उसने उसे एक तरफ रख दिया और खोदना जारी रखा। उस रात आदि ने सपना देखा कि एक सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने उसे पानी पिलाया और कहा कि जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। तीसरे दिन जब गड्ढा काफी गहरा हो गया तो अचानक विकास का पैर फिसला और वह नीचे गिर गया। नीचे उसे एक छोटी प्राकृतिक गुफा जैसी जगह दिखाई दी जो ईंटों से मजबूत की हुई लग रही थी। ये कोई प्राचीन तहखाना था, शायद मेहता हवेली वालों ने ही बनवाया था। यहाँ न तो पानी था, न ही ठंडी हवा का प्रवेश। ये एकदम सुरक्षित था। विकास ने बाकी का काम पूरा किया, दीवारें ठीक की, एक रास्ता बनाया। उसने अपने हाथों में छाले पड़ गए थे, खून बह रहा था, पर वह नहीं रुका। विकास थक कर चूर पर संतुष्ट। आदि, देखो, यह है हमारा नया आशियाना। ऊपर चाहे दुनिया डूब जाए, यहाँ एक बूंद भी नहीं आएगी। मैंने आरुषि की कसम खाकर और एक रहस्यमय वादा निभाकर इसे बनाया है। अब हम सुरक्षित हैं। पर शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। चौथे दिन एक भयानक तूफान आया। पूरे नैनापुर की नींव हिल गई। नदी ने किनारे तोड़ दिए। पेड़ उखड़े, कच्चे मकान पानी के बहाव में बह गए। लोग चीखते चिल्लाते भाग रहे थे। भागता हुआ शख्स चीखता हुआ, अरे विकास ने नीचे मिट्टी में कोई गुफा बनाई थी ना, कहते हैं वह टूटेगी नहीं। चलो उसी के पास चलते हैं, शायद वही मदद कर दे, वरना आज रात कोई नहीं बचेगा। लोगों की भीड़, औरतें, बच्चे, बूढ़े विकास के दरवाजे पर जमा हो गई। उनकी आंखों में डर और मौत थी। गांव का मुखिया, विकास भाई, हमें बचा लो, हमारे घर टूट गए। इस तूफान में कहीं खड़े रहने की जगह नहीं। तेरे पास ही एकमात्र सुरक्षित ठिकाना है, हमें अंदर आने दो, हम तेरा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। विकास ने उन सबको देखा। वही लोग जिन्होंने कभी उसकी मदद नहीं की, जिन्होंने उसकी बेटी की मौत के वक्त दरवाजे बंद कर लिए थे। प्रिया ने उसका हाथ थाम लिया। आदि डर से उसके पीछे छिप गई। विकास गहरी सांस लेते हुए उस रहस्यमय नोट और अपने वादे को याद करते हुए, आज तुम सब मेरे दरवाजे पर खड़े हो। कल मैं भी कई दरवाजों पर गया था, पर किसी ने नहीं खोला। मेरी बेटी, मेरी आरुषि, उस वक्त तुम में से कोई भी आगे नहीं आया। फिर भी मैंने एक वादा किया था, कभी किसी भूखे, बेघर या डरते हुए को अपने दरवाजे से न टालने का। और शायद यही वो परीक्षा थी। आओ, जितनी जगह है सब अंदर आ जाओ। बच्चों और औरतों को पहले आने दो। लोग आश्चर्यचकित और शर्मिंदा थे। वे धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। विकास ने अपनी बनाई गुफा में सबको जगह दी। बाहर तूफान अपने चरम पर था। तभी एक भयानक चटक की आवाज के साथ विकास का पुराना झोंपड़ा पूरी तरह ढह गया और पानी में बह गया।
उस तूफानी रात जब पूरा कस्बा डूब रहा था, केवल एक जमीन के भीतर बनी गुफा लगभग 50 लोगों की शरण स्थली बनी रही। अंदर बच्चे रो रहे थे, औरतें प्रार्थना कर रही थीं और विकास एक कोने में खड़ा जमीन की दीवार पर हाथ फेर रहा था, जैसे उसकी बेटी को धन्यवाद दे रहा हो। सुबह होते होते तूफान थम गया। लोग बाहर निकले तो सब कुछ तबाह देखकर रो पड़े, पर विकास की गुफा मजबूती से खड़ी थी। गांव का मुखिया विकास के पैर छूते हुए, विकास, हमने तेरा और तेरे दर्द का मूल्य नहीं पहचाना। तू ही सच्चा इंसान है। यह गुफा, यह कोई साधारण जगह नहीं है, इसमें कोई आशीर्वाद बसा है। विकास ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजर दूर मेहता हवेली की ओर गई। हैरानी की बात, तूफान में हवेली का एक हिस्सा ढह गया था और अब उसकी नींव में एक प्राचीन बंद दरवाजा दिखाई दे रहा था। शायद कोई रहस्य अब भी खुलना बाकी था। उस रात जब सब सो गए, विकास ने वह पत्थर की स्लेट फिर से देखी। प्रिया ने उसे एक दिए की रोशनी में पलटा। निशानों के नीचे छुपे हुए अक्षरों में लिखा था, मेहता परिवार का अंतिम व्यक्ति, यहाँ दफन। जो भी इस गुफा में शरण ले, उसकी रक्षा का वचन मेरी आत्मा देती है। विकास और प्रिया की आंखें मिली। उन्हें अब समझ आया। हवेली की आवाज, वो सिक्के, वो दवाई, वो चेतावनी, सब एक करुणामय आत्मा की ओर से थी, जो अपनी जमीन पर आए संकट में दूसरों की रक्षा करना चाहती थी। विकास ने प्रिया का हाथ थामा। विकास, शायद आरुषि की जान बलिदान नहीं, बल्कि एक विनिमय थी हमारी सुरक्षा के लिए। अब हम इस वचन को जिंदा रखेंगे। यह गुफा अब सिर्फ हमारा घर नहीं, बल्कि हर उस बेसहारा की शरण स्थली होगी जिसे जरूरत हो। और इस तरह नैनापुर की तबाही के बीच एक नई शुरुआत हुई। विकास का भूमिगत घर शांति निवास के नाम से जाना जाने लगा। और कहते हैं, आज भी कभी कभी रात में मेहता हवेली के खंडहर से एक सफेद रोशनी निकलती है, जो शांति निवास की ओर बढ़ती है और फिर गायब हो जाती है, जैसे कोई रक्षक देवता अपने वचन की पालना को आश्वस्त होकर विश्राम करने जाता हो।